अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो ये ना मेरी सिस्टर के ना एक्चुअली दुबई जाना थे कपड़े, तो मैं ना उसके कपड़ों पे ना टसल बना के लगा रही थी। तो ईद से पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ। उसमें ना मैंने इस तरह से टसल्स बनाए थे, अपनी बेटी की ना शर्ट्स के ऊपर लगाए थे, एक शर्ट पे लगाए थे। तो ना उसने देखे मेरी सिस्टर ने, और कहती कि ना मुझे भी इस तरह के ना टसल लगा के ना सेंड करो। तो ये उसका ना प्योर का सूट था, केसरिया का उसका 3 पीस सूट था प्योर का। तो ये मैंने स्टिच करवाया था, और मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें ना टसल जो है ना इस तरह से बना के ना लगा के ना सेंड करती हूँ। तो ये मैं टिशू के यहाँ पे टसल्स बना रही थी, और मैंने कहा कि उसका पार्सल बनाना था। उसकी बेटी है 3 साल की ना, सॉरी 4 साल की बेटी है उसकी, छोटी सी। उसकी भी आपने अक्सर वीडियोस और पिक्चर्स देखी होंगी मेरे इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। तो उसके कपड़े ना एक्चुअली स्टिच करवाए थे, तो स्टिच करवा के ना उसके कपड़े भी जाने थे, और एक इसका मेरी सिस्टर का सूट था। पहले काफ़ी सारे मैंने कपड़े ना इसको स्टिच करवा के भिजवा दिए थे। तो ये एक ही सूट रह गया था, ये लेट स्टिच हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो ना, वो कह रही थी कि इस पे ना टसल आप लगवा दो, क्योंकि इस पे जो लेस लगाई थी ना वो मैंने टेलर से कहा था, उसने अपनी मर्ज़ी से ही लेस लगाई थी। मैंने उसे कहा था कि इस पे ना काफ़ी चौड़ी चौड़ी सी लेस लगानी है, लेकिन उसने ना बहुत कम चौड़ी लेस लगाई थी, तो वो मुझे ना कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा चले मैं टसल लगा देती हूँ। हाँ जी, तो मैंने कल मक्खन बनाया था, ये रखा है मक्खन का टावर। ये सारा वो मक्खन है, इसको तरीके से उठाना पड़ेगा ऐसे, देखिए जी। और चूल्हे पे ट्रांसफर करते हैं हम, चूल्हे पे करते हैं ट्रांसफ़र। तो उठा के ऐसे, ठीक है। ये देखें, गैस करें इसमें से कितना देसी घी निकलेगा। ये देसी घी बनाने के लिए सारा मक्खन है। कल मैंने 1 घंटा लगा के ना इसको बनाया था। तो अभी 5 बजे हैं, गैस आई है। मैंने कहा चलें इसका ना अब रख देते हैं इसको हल्की आंच पे। अभी तो मैं थोड़ी तेज़ आंच करूँगी, जैसे ये मेल्ट हो जाएगा ना फिर इसकी आंच हल्की कर देंगे। तो मेल्ट होता है ना इसका देसी घी निकलता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गिर रहा था मक्खन। फिर मैंने बड़े पतीले में इसको ट्रांसफ़र किया, और ये यहाँ पे ना देसी घी बन गया था। और माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, देखें देसी घी बना था। तकरीबन 3.5-4 किलो देसी घी निकल आया था। मक्खन की क्वांटिटी तो आपने देख ही ली थी, कितनी ज़्यादा मक्खन की क्वांटिटी है। यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती हूँ। जैसे ही आपने मक्खन रखना है ना चूल्हे पे बनाने के लिए, तो उसमें ना आपने ना एक थोड़ा सा ना आटा डाल देना, खुश्क आटा, मतलब कि क्वांटिटी के हिसाब से। मतलब मेरी जितनी क्वांटिटी थी ना, तो मैंने 1 मुट्ठी खुश्क आटा डाला था। उससे ये होता है कि देसी घी बहुत अच्छा निकल आता है, और जलता भी नहीं है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि देसी घी जल जाता है। और ये देखें जी मेरे कपड़ों का ढेर। यहाँ पे ना मैंने एक नाकाम कोशिश की है वीडियो बनाने की, लेकिन वो मुझसे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनी, और पता नहीं वीडियो का क्या बन गया। तो ये आप देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं चुटकी बजाऊं और जो है ना कपड़े सारे तय हो जाएं, लेकिन इस तरह नहीं हुआ, ना ही इस तरह होता है। तो ये ज़ैनब को देख लें, ज़ैनब भी बस यहाँ पे लटकी पड़ी थी। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना कि ना ही पूछें। और ये मेरी चेयर्स देखें, ये बेचारी अक्सर कपड़ों से ही लदी है, आपने देखी है। आज मैंने कहा आपको खाली भी दिखा देती हूँ। तो बस फिर मैं अपने सारे काम वगैरह करके फ़ारिग हो गई थी, और मैं यहाँ पे ना सिस्टर का पार्सल पैक कर रही थी। मैंने कहा उसका ना पार्सल पैक कर दूँ, क्योंकि वो ना जिसके हाथ भेजना था ना तो उसने लेने के लिए आना था। तो मैंने कहा कि छोटा सा पार्सल बना दूँ, ताकि ना जिसने लेके जाना है तो उसे भी ले जाने में ना परेशानी ना हो। तो ये मैंने आपको ना पूरी प्रॉपर इसकी लुक नहीं दिखाई। असल में ना मैं कैमरा ही गलत डायरेक्शन पे रख के बैठ गई थी। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने वीडियो बना ली, पार्सल भी मतलब कि पैक कर लिया, कि मुझे ना कैमरा सामने वाली साइड पे रखना चाहिए था। मैंने ना साइड पे कैमरा रखा था, तो इस वजह से ना मैं आपको सही तरह से ना दिखा नहीं सकी। बल्कि ये उसके ना मेरी भांजी के कपड़े थे, ये लाइमलाइट की ना शर्ट्स मंगवाई थी। तो एक एक शर्ट में से ना उसका ट्राउज़र भी बन गया था,
और उसकी ना फ्रॉक्स भी बन गई थी, छोटी सी है वो, और ना छोटे छोटे उसके कपड़े ना, मतलब एक शर्ट में से ही उसका पूरा सूट बन गया था। तो ये सारी लाइमलाइट की शर्ट्स थी लेके ना, तो वो स्टिच करवाई थी। ये तकरीबन 10-12 इंच के सूट थे। तो वैसे तो वहाँ पे जो है ना वो एसी का सिस्टम है। आप लोगों को पता है कि बाहर के मुल्कों में एसी का सिस्टम होता है, लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं ना। तो ये मैंने ना शर्ट्स जो थी ना, वो जो लाइमलाइट की चली हैं विस्कोस लिलन, वो वाली मैंने मंगवाई थी। ये सारी ऑनलाइन ही मंगवाई थी, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं जाके ना परचेज़ कर सकूं। ये विस्कोस लिलन ही, विस्कोस लॉन ही है सारी। तो ये लिलन टाइप ही खैर फैब्रिक था, मुझे तो ये लिलन ही लगी है, पता नहीं इन्होंने अभी इसको विस्कोस लॉन क्यों कहा है। तो ना ये उसकी शर्ट्स थी सारी, ये उसके बड़े प्यारे प्यारे। कोई कुर्ता, ये देखें कितना खूबसूरत है, कोई कुर्ता बनाया था, कोई उसकी जो है ना वो फ्रॉक्स ज़्यादातर मैंने बनवाई थी। तो मैं ना उसका पार्सल मैंने कहा पैक कर दूँ, ताकि ना वो जिसने लेने जाना है ना तो वो ले आए, लेके जाना है ना तो वो लेने आ जाएगा, तो मैं उसके हाथ ना फिर भेज दूंगी। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करना था, लेकिन मैं बस अभी आपको रैंडम सा दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और टाइम बचा बिल्कुल भी नहीं बचा। मेरे समर के ड्रेसेस भी थे, वो भी नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी। तो ना बस मैंने आपको ये थोड़ा सा रैंडम सा ही इस तरह से दिखाया है। और बड़े खूबसूरत ना उसके छोटे छोटे से फ्रॉक। मुझे ना ज़्यादातर बच्चों के ना सिंपल कपड़े पसंद है। मुझे ना बच्चों के वो फिटिंगों वाले कपड़े और ना धागे मोती लेसें, मुझे ना इस तरह के कपड़े नहीं पसंद। हाँ मैं लेसें लगवाती हूँ, लेकिन बहुत मतलब कि छोटी छोटी सी लेसें जो है ना वो लगवाती हूँ। तो मैं अपने बच्चियों के भी अपने के भी स्टिच करवाती हूँ। आप लोगों को पता ही, जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को पता है कि मैं जो है ना वो लूज़ कपड़े पहनती हूँ। बच्चियों के भी लूज़ होते हैं और मेरे भी जो है ना वो लूज ही होते हैं। हाँ जी, तो फिर मैं किचन में आ गई थी, और काम तो सारा दिन आप यकीन करें ख़त्म ही नहीं होते। जितने मैं कर लूँ मुझे लगता है मेरा तो उतना ही काम बढ़ रहा होता है। तो ये वो वाले शामी कबाब थे जिनको मैंने ठीक किया है। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये ख़राब हो गए थे, तो ये मैंने फिर इस तरह से ठीक किया। ठीक करके इनको मैंने ना सिंगल सिंगल जो था ना वो इस तरह ट्रे में लगा के रख दिया था। फिर मैंने जब फ्रीज़र से निकाले तो 5 मिनट मैंने बाहर रख लिए थे, और इस तरह मैंने फिर इसको ना स्टोरेज बॉक्स में स्टोर करके रख लिया था। तो एक्चुअली जो मेरी सास थी ना वो इस तरह से बनाती होती थी, और बाद में इस तरह से फिर स्टोर कर लेती थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो उन्हीं से मैंने जो है ना ये तरीका सीखा है, वरना अगर वो मुझे ना सिखाती तो मुझे इस तरीके का पता ही ना चलता, ना ही मैं सीखती। तो मैंने ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। मैंने ना अक्सर व्लॉग्स के अंदर देखा है, जो ख़वातीन है ना उन्होंने ना अपने ये जो फ्रिज है ना शीशे का इसकी स्लैब होती है, फ्रिज की जो अंदर ट्रे होती है वो शीशे की होती है, वहाँ पे ना वो शीट्स बिछाई हुई है। मेरे ख्याल से उसको लाइनर बोलते हैं। तो वो जो बिल्कुल पतली सी शीट होती है ना वो बिछाई हुई है। लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि उसको बिछाने से ना फ्रिज की कूलिंग पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब फ्रिज की कूलिंग ना कम हो जाती है। तो मुझे आप लोग मशवरा दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसी तरह से ही है। अगर हम फ्रिज की मतलब इस तरह से शीट फ्रिज के अंदर बिछाएं तो उसकी कूलिंग कम हो जाती है, और कहते हैं कि फ्रिज भी जल्दी ख़राब हो जाती है। मैंने तो अभी तक बिछाई नहीं है, क्योंकि महीने में एक दफ़ा तो मैं फ्रिज साफ़ करवा लेती होती हूँ ना, और मशीन भी अब साफ़ करने वाली हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मैं ना मशीन से कपड़े वगैरह निकाल के तो मैं यहाँ पे फैला रही थी। अच्छा, एक और मैंने आप लोगों से मशवरा लेना था। मैंने ना देखा था कहीं पे ना व्लॉग में, मैंने किसी व्लॉग में देखा था कि ना ये जो कपड़ों वाला स्टैंड होता है ना ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। ठीक है, मुझे आप लोग मशवरा दीजिएगा लाजमी कि मैं कहाँ से रिकमेंड कीजिएगा कि कहाँ से कौन सी अच्छी वेबसाइट है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं ऑनलाइन ना कपड़ों वाला स्टैंड मंगवा लूँ जो कपड़े खुश्क करते हैं। क्योंकि इस तरह से ना ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। छत पे तो मैं जाती नहीं हूँ, छत पे इतनी धूप होती है, वैसे यहाँ पे सूख जाते हैं, लेकिन ना हवा इतनी चलती है सम टाइम ना कपड़े नीचे गिर जाते हैं। तो फिर जिनका मुझे पता चल जाए तो वो तो मिल जाते हैं, और जो नीचे गिर जाते हैं ना तो मुझे पता ना चले, गली में गिर जाए ना तो मुझे पता ना चले, तो फिर तो वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। तो मुझे आप लोग बता